हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि आपको यहाँ पर सेक्शनल प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी जो आपका सेक्शनल विषय के अनुसार निकाला गया है 15 प्रैक्टिस सेट। आज हम इसी को देखने वाले हैं। वैसे अगर आप इसका इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो ये आपका देखिए इसमें आपका पूरा दिया गया। जैसे आपका 3 सेट आपका आधुनिक भारत का है और 1 सेट आपका जो है प्राचीन इतिहास का है, 3 सेट आपका मध्यकालीन भारत का है। तो इस तरीके आपका जो है क्रम अनुसार दिया गया है। देखिए आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जब आप इंडेक्स देखेंगे तो हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2, पूरा हम इसका डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपका जो है सेट शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी आप जो है बढ़ा लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, कथन ए बोला कि कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए देखिए बोला कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों विशेषकर 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और कारण आर की बात करते हैं तो संवैधानिक आंदोलनों से भारतीय का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो है भावना जन्म हुआ। तो इसका आंसर देखेंगे तो पहले का आंसर आपका ए राइट होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। तो आंसर आप देखेंगे पहले का, तो ए करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, उपरोक्त कथन किनका है? तो ये कथन किसका है? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही आंसर होगा। अब इनके द्वारा देखेंगे तो दोस्तों 2 जो है समाचार पत्र निकाला गया था। एक आपका हो जाएगा मराठा हो जाएगा और एक आपका जो है केसरी हो जाएगा। अगर मराठा की बात करते हैं किस भाषा में निकाला गया था, तो अंग्रेजी भाषा में। और मराठी की बात बात करेंगे हम केसरी का, तो आपका जो है दोस्तों मराठी भाषा में निकाला गया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कुछ एक वैश्विक घटनाओं का भी योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक घटनाओं का युग्म और उनका समय सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3, यानी बोअर युद्ध जो है आपका 1899 से 1902 के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय जो है 1905 में हुआ था, जो कि ये गलत हो जाएगा। ये आपका 1905 में नहीं, ये आपका 1896 में हुआ था, है ना। 1896 में हुआ था। जापान द्वारा रूस की पराजय की बात करते हैं तो 1896 में नहीं हुआ था दोस्तों, ये आपका 1905 में हुआ था। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1904 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा 1904 में। अब इसको समझिएगा कि देखिए भारतीय विश्वविद्यालयों को राजनीतिक क्रांतिकारियों की उपज तैयार करने की एक फैक्ट्री के तौर पर अंग्रेजों द्वारा वर्णित किया जाता था। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए वर्ष 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। बंगाल विभाजन के निर्णय लिए जाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदायवाद को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। तो ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही आंसर होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस जो है मनाया गया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 में। क्या होगा? 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी होगा। अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है विधिवत रूप में लागू हुआ था। आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में जो है मनाया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा स्नान किया तथा नंगे पांव पदयात्रा निकाली। पदयात्रा करते हुए उन्होंने वंदे मातरम गीत भी गाया, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य गीत भी बन गया। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, आप बोल सकते हैं 1906 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता द्वारा जो है इनके द्वारा जो है किया गया था। और
इन्होंने जो है प्रमुख लक्ष्य जो है घोषित किया था। स्वराज्य का तात्पर्य वैसी शासन पद्धति समझा गया जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित था, अर्थात उन्हें अपने आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता थी। स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, देशेर कथा होगा। क्या होगा आंसर? देशेर कथा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना देखेंगे तो ये आपका 15 अगस्त 1906 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी होगा, 15 अगस्त 1906 में ये किया गया था। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है आपका 15 अगस्त 1906 में ही किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करके बताइए, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना जो है आपका चंद्रशेखर आजाद ने किया था, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। इसकी रचना की बात करते हैं तो भगवती चरण वोहरा के द्वारा किया गया था, भगवती चरण वोहरा होंगे। बाकी सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है, जो अप्रैल 1931 में जो है घटित हुआ था, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए, सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है, जो अप्रैल 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था, ना कि 31 में हुआ था, तो इसको आप सुधार लेंगे। अगला है, सूची 1 बोला है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित संस्थाएं तथा सूची 2 संस्थापक की सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसको मिलाते हैं, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, ये आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे लोखीर भंडार की बात करते हैं, लोखीर भंडार, तो दोस्तों ये आपका किस में जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इसका जो काल रहा है वो 1909 हो जाएगा। सरला देवी से संबंधित है ना, सरला देवी आपका, एक सेकेंड, सरला देवी। और केमिकल फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये आपका 1892 और प्रफुल्ल चंद्र राय होगा। क्या होगा? प्रफुल्ल चंद्र राय। और इंडियन स्टोर ये आपको हो जाएगा 1901, जोगेश चंद्र चौधरी, जो कि ये आपको हो जाएगा 6 नंबर में। स्वदेशी भंडार की बात करते हैं तो 1897 होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जो कि ये पहले में जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें, उपरोक्त कानून का सही कालक्रम क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा, जैसे राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम हो जाएगा। और राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम जो है आपका वर्ष 1907 में हुआ था। उसके बाद क्या दिया गया है? भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरण अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका 1908 हो जाएगा, है ना, 1908 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो भारतीय दंड विधि यानी संशोधन अधिनियम, ये भी आपका 1908 हो जाएगा। आखिरी में देखेंगे तो आपका जो है भारतीय प्रेस अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका 1910 होगा। क्या होगा? 1910। तो आप इसको मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, कथन ए बोला है कि क्रांतिकारी आंदोलनकारी उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों की पद्धतियों में वैचारिक भिन्नता रखते थे। कारण आर बोला है कि क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों इत्यादि सभी को नष्ट कर देगा। तो इसका आंसर 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। और ये आपका किया कब गया था? तो दोस्तों ये आपका वर्ष 1906 में किया गया था, 1906 में किया गया था, आप इसको अच्छे से समझिएगा। और वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे, युगांतर पत्रिका ने क्रांतिकारियों की विचारों के प्रसार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे आंसर देखेंगे 15 का, तो पूछ रहा है कि उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोस्तों डी सही आंसर होगा। डी में देखते हैं क्या दिया गया है। तो डी में देखेंगे तो आपका दिया गया है सी ए बी दिया गया है। पहले देखेंगे तो आपका युगांतर समूह सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास, ये आपका कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो
1907 में हुआ था, यह आपका वर्ष 1907 में हुआ था। फिर आपका है रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे, तो यह आपका कब हुआ था? यह भी आपका दिसंबर में हुआ था, 1907 में हुआ था, दिसंबर 1907 में यह आपका हुआ था। और मुजफ्फरपुर के जिला जज किंगफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी गाड़ी पर बम फेंका जाना, तो यह आपका कब हुआ था बताइएगा? यह आपका 1908 में हुआ था, वर्ष 1908 में हुआ था। तो सबको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन सा था? पहला गुप्त संगठन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति जो है सही आंसर होगा, अनुशीलन समिति। देखिए अनुशीलन समिति की बात करते हैं, इसका गठन जो है आपका 1902 ईस्वी में किया गया था। ज्ञानेंद्र नाथ वसु ने मिदनापुर में इसकी स्थापना की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन जो है पी मित्रा यानी प्रफुल्ल मित्रा ने किया था। यह भी पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहां की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1904 महाराष्ट्र में किया गया था। डी जो है सही आंसर होगा। अब देखिए अभिनव भारत की बात कर लेते हैं, तो आप सब लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। देखिए बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत की स्थापना जो है किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कान्हेर नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी। जैक्सन कौन थे दोस्तों? जैक्सन कौन थे? तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका 1904 ईस्वी के बात करेंगे तो 1904 में आपका हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, और यहाँ पर देखेंगे तो संस्थान या फिर केंद्र जो है इसको मिलान करके बताना है। अगर गदर पार्टी की बात करते हैं, गदर पार्टी, तो सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर दिया गया है? तीसरे में है। इंडिया हाउस की बात करते हैं तो लंदन यानी ब्रिटेन हो जाएगा दूसरे में। यूनाइटेड इंडिया हाउस ये आपको हो जाएगा सिएटल हो जाएगा दोस्तों। और स्वदेशी सेवक संघ की बात करते हैं तो आपका वैंकूवर यानी कनाडा हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहां से किया जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन जो है राइट आंसर हो जाएगा। लंदन इसका जो है सही उत्तर होगा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य जो है अंग्रेजी सरकार को आंतरिक कर स्वराज प्राप्त करना था। यहां से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी उन्हीं के द्वारा जो है प्रकाशन किया गया था। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं है, अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। उपरोक्त कथन किनका है? तो यह कथन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं गतिविधियों पर विचार कीजिए। गतिविधियों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना, तो यह आपका कब हुआ था बताइएगा? तो यह आपका 23 दिसंबर 1912 में हुआ था। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 23 दिसंबर 1912 में दोस्तों ये आपका हुआ था। फिर आप देखेंगे तो आपका दिया गया है बी, दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो यह आपका 1912-13 में हुआ था, वर्ष 1912 एंड 13 में हुआ था। और आपका है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों आपका हुआ था 1 नवंबर 1913 में हुआ था। 1 नवंबर 1913 में आपका हुआ था। फिर आपका है कामागाटा मारू प्रकरण जो है ये आपका हुआ था 1914 में, वर्ष 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 ईस्वी की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों से हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखें। बोला थी चापेकर बंधुओं ने वर्ष में पूना में पुलेक समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट
आयस्ट की हत्या कर दिया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1897 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अंजुमन ए मोहिबान ए वतन। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जो कि जिम्मेरमैन योजना का सूत्रपात किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी जो है सही उत्तर होगा, जर्मनी। आगे प्रश्न है, बोला कि बाघा जनित की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हुए हो गई थी? आंसर हो जाएगा बालासोर होगा। क्या होगा आंसर? बालासोर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बालासोर। अब यहाँ पर देखिए कथन ये बोला कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। कारण आर बोला कि क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। तो 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है, परंतु आर जो है गलत आंसर होगा। भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड दोस्तों, आपका सही होगा। 29 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दरअसल 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने जेल से रिहा होने के पश्चात सरकार को अपना सहयोगात्मक रुख समझाने का प्रयास किया। तिलक का मानना था कि हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल जैसे आंदोलन द्वारा भारतीय की दशा में जो है सुधार लाने की भी वकालत शुरू कर दी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे यानी तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में किया था। यही दोस्तों आपका जो है सही आंसर हो जाएगा तीसरे का, यानी सी जो है आपका सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना जो है किया था। तो अब देखिए यहाँ पर 1916 जो दिया गया है आपका अप्रैल नहीं होगा, यह आपका सितंबर होगा। क्या होगा? इसको पढ़ते हैं, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में न की, है ना, सितंबर 1916 में आपका किया गया था, तो आपका अप्रैल नहीं होगा। बाकी बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किया था, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, यह आपका अप्रैल होगा। क्या होगा? ये भी आपका दोस्तों अप्रैल होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला कि तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? जितना भी आपको प्रश्न करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पूना जो है सही आंसर होगा, पूना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। होम रूल की स्थापना जो है आपका वर्ष 1916 में किया गया था, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का देखेंगे तो आपका जॉर्ज अरुंडेल जो है राइट आंसर होगा, जॉर्ज अरुंडेल। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करके बताइए। असत्य देखिए, तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। तो ये दोस्तों आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बंगाल में भी जो है स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो डाउन समाचार पत्र रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया जाता था, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अब देखिए डाउन समाचार पत्र की बात करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है आपका जो है प्रकाशित की जाती थी। तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। 1916 ईस्वी के कांग्रेस प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए आपको सही कथन बताना है। सही हमारा क्या है? 34 नंबर का। तो 1, 2, 3 सही होगा। जैसे इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस के नरमपंथी एवं गर्मपंथी गुट पुनः जो है एकीकृत हो गए थे। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होना हो। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपका सही प्रश्न कौन सा है उसी को बताना है, यानी सही कथन कौन सा है। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का, तो आपका सी होगा। जैसे तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में नरम
दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफ़ी मदद मिली। दूसरा देखेंगे तो उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर 35 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता यानी 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लीग यानी मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना था, ये गलत हो जाएगा। बाकी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया, सही है। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। डी देखेंगे, मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार किया गया। तो ये सब आपका जो है सही होगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताना है, सही हमारा क्या है। इसमें देखेंगे तो वासुदेव बलवंत फडके ने रामोसी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया था, यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का जो है केवल 1 आपका जो है सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है, अब यहाँ पे देखिए पत्र पत्रिका और संपादक दिया गया है। अल हिलाल की बात करते हैं तो आपको पता है अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि तीसरे में जाएगा। न्यू इंडिया ये आपके हो जाएंगे, न्यू इंडिया आपका एनी बेसेंट, आई थिंक, हाँ एनी बेसेंट सही है। कॉमरेड की बात करते हैं, कॉमरेड मोहम्मद अली। और इंडियन अनरेस्ट की बात करते हैं तो वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा, 3 4 2 1 राइट होगा। अब देखिए बीपीएससी अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर आपको ये सब सेट प्राप्त करना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। बीपीएससी का जो है एक अलग से टारगेट ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको मिनिमम फी पेमेंट पे करना है, जो कि बहुत कम मात्रा में, उसे आप जानकारी ले सकते हैं। ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बीपीएससी लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या है? देखिए 1919 का आधार अगर आप सभी लोग से पूछा जाए तो आप मारिएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि वे गवर्नर के प्रति जवाबदेह थी, ये गलत हो जाएगा। बाकी प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। सी बोला कि भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु उन्हें हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। डी बोल रहा है कि प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। अब यहाँ पर देखिए कथन ए बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कथन आर बोला यानी कारण आर बोला है कि इस अधिनियम ने प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने की व्यवहारिक समझ जो है विकसित हुआ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर देखेंगे तो 41 का क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों का सही कालानुक्रम जो है क्या होगा? अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल की बात करते हैं तो ये आपका 1918 हो जाएगा। क्या होगा? 1918। चंपारण की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1917 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 1919 हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले आपका बी 17, फिर आपका ए, फिर आपका सी होगा। मिला लीजिएगा आप लोग। प्रथम विश्व युद्धोत्तर परिस्थितियों में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सिडनी रोलेट। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने कथन जो है आपके सत्य यानी सही है? तो इसमें देखेंगे तो केवल एक, यानी मैजनिक की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है किया गया था, यही दोस्तों आपका सही है। बाकी जो आपका 2 3 दिया गया उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे द इंडियन
वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, यही आपका दिया गया है। तो इसको समझ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति प्यार और अंग्रेज विरोधी भावनाओं को जगाने के लिए गणपति त्यौहार और शिवाजी महोत्सव या फिर त्यौहार जो है मनाया गया, तथा अपने समाचार पत्रों जो कि मराठा एवं केसरी में जो है अनेक लेख लिखे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन में सदस्य के तौर पर कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा सर जमनालाल बजाज, ये शामिल नहीं थे। बाकी सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिब जादा, सुल्तान अहमद खान, तो ये सब जो है आपका सही दिया गया है। और यहाँ पर यह प्रश्न आपका आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ कब था? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका वर्ष 1919 में हुआ था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन को बताना है, सही हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2, तिलक की होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916, जबकि बेसेंट की होम रूल लीग की जो स्थापना है सितंबर 1916 में जो है किया गया था। अगला है 3 कठिया पद्धति के अनुसार नील किसानों को अपनी भूमि के कुल कितने भागों पर नील की खेती करना जो है अनिवार्य था? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 3/20वां भाग हो जाएगा, 47 का देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। और खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका 1919 में हुआ था। वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर एक आंदोलन छेड़ दिया था। मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के पीछे क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यह आपका वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत मिल मजदूरों और मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया था और गांधी जी ने जो जाकर के एक तरीके से बोल सकते हैं कि समाधान किया था। कथन ए बोला है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद द्वैत शासन को लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। कारण आर बोला है कि इन सुधारों में स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु या फिर पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष जो है किससे चुना गया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दों पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ जो है आपका आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा कलकत्ता। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 के कांग्रेस के डैश अधिवेशन में किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? यही आपका सिंपल है, तो नागपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर 54 का ये होगा नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? वो कौन से शहर में हुआ था बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी होगा इलाहाबाद। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। देखिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो कि पलनाडु वन सत्याग्रह का नेगति हुमंतु के नेतृत्व में किया गया था और पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का जो है एक भाग था, तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन वर्ष 1921 के किस माह में हुआ था? कौन से माह में हुआ था? तो ये आपका नवंबर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा नवंबर में। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत क्या है? 58 का देखिए।
देखिए दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुआ था, यही दोस्तों गलत है। अब देखिए 5 फरवरी को नहीं हुआ था, ये आपका 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च को हुआ था और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, है ना। 5 मार्च को हुआ था, ये आप इसको बनाइएगा। बाकी दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है कि रंपा या मानियम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर जो है 59 का भी होगा, अल्लूरी सीताराम जो है राजू हो जाएंगे। मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1888 में। क्या होगा दोस्तों, एक सेकंड, 60 नंबर है तो 1888 नहीं होगा, यह आपका हो जाएगा 1882 होगा। क्या होगा, 1882। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पर हुआ था, यानी ये आपका स्थित कहाँ पर है? तो आप लोग को पता होगा, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसमें देखिए क्या हुआ था, आप इसको समझिएगा। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, तो चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इस स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने उग्र होकर पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण जो है 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। आंदोलन के हिंसक रुख जो है अख्तियार कर लेने के कारण जो है महात्मा गांधी ने इसी घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव के द्वारा जो है किया गया था? तो मैंने अभी ऊपर बताया है। आंसर आपका हो जाएगा 62 नंबर, है ना। तो प्रस्ताव पूछ रहा है, तो प्रस्ताव देखेंगे तो आपका बारदोली प्रस्ताव हो जाएगा। 62 का दोस्तों जो है आपका सी होगा। अब इसमें देखेंगे तो चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी जो है गुजरात के बारदोली में स्थित है, तो आंसर आपका सी होगा। अगला है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसका गठन 1923 में हुआ था। संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः कौन थे? आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का, तो डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही है? तो सही देखिए, बोला कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है गया में हुआ था। उसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये सही है। और आंसर देखिए आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें जीत जो है हासिल हुआ था। तो 65 का देखेंगे तो आपका 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 42। 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल भाई पटेल जो है राइट आंसर हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि था, सही है। स्वराजियों ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का जो है समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो गलत पूछ रहा है, तो हमारा डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में अपरिवर्तनवादी से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध कर रहा था। तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला कि पाथेर डॉबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है किससे? ये किससे आपका संबंध है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। अगला कि मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष जो है चलाया गया था? तो ये आपका चलाया गया था वर्ष 1929 में, ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी होगा, 1929 में। अब इसको समझिएगा दोस्तों कि औपनिवेशिक है ना, औपनिवेशिक सरकार ने वर्ष 1929 ईस्वी में साम्यवादी विचारधारा वाले 32 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा जो है चलाया था। अखिल भारतीय कामगार है ना, कामगार तथा कृषि की स्थापना जो है कौन से वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1928 में किया गया था, ये राइट होगा, वर्ष 1928 में किया गया था। अगला है कॉमिन्टर्न
रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय की बात करते हैं तो मानवेंद्र नाथ राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 72 का ये होगा, मानवेंद्र नाथ राय। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल, है ना, दीवान चमन लाल। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का जो है सही कालक्रम कौन सा है? देखिए सही कालक्रम पूछ रहा है तो इसको समझें। जिसे हम यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था अप्रैल में हुआ था, अप्रैल में हुआ था और आपका 1929 में हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है, ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और बोला काकोरी ट्रेन लूटकांड, तो ये आपका दोस्तों कब हुआ था? तो ये आपका अगस्त में हुआ था, 1925 में हुआ था, अगस्त 1925 में। ये आपका अप्रैल है, ये आपका अगस्त है। और चटगांव शस्त्रागार लूटकांड की बात करते हैं तो ये आपका 1930 में हुआ था दोस्तों, ये आपका 1930 में हुआ था, अप्रैल 1930 में हुआ था, अप्रैल 1930 में हुआ था। और सैंडर्स हत्याकांड की बात करते हैं तो ये आपका दिसंबर 1928 में हुआ था, दिसंबर 1928 में। तो इसका आंसर देखेंगे 74 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि मास्टर दा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था? आंसर हो जाएगा सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर बी। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम भी था? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उधम सिंह। क्या होगा आंसर? उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मुक्तादर कहाँ जाता था किसको? मुक्तादर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 77 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम प्रधान को। क्या होगा आंसर? ग्राम प्रधान को, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा जो है लूट लिया गया था? तो ये देखिए ट्रेन भी आपके लिए जरूरी है, कौन सा ट्रेन था? तो आपका 8 डाउन ट्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 डाउन ट्रेन। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। और ये आपका अगस्त 1925 में दोस्तों हुआ था, ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1924 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1924 में। चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में जो है शहीद हो गए थे? आंसर होगा 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। क्या होगा आंसर देखेंगे तो ये जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि उस क्रांतिकारी युग्म की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में जो है शामिल थे। तो देखिए 81 का देखेंगे तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 81 का जो है सी सही होगा। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा जो है उन्हें दे दी गई थी? तो 82 का आंसर देखेंगे तो लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। और इनको जो है दोस्तों फांसी की बात करते हैं तो 23 मार्च 1931 में जो है इनको फांसी की सजा जो है दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए 83 नंबर जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों आपका जो है डी सही आंसर होगा। आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी मिला सकते हैं। जब भी मिलान करने का आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिलाया कीजिए। जैसे मुद्दिमन समिति की बात करते हैं तो ये किस में आपका जाएगा? तो आपका जाएगा द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी। और भारतीय विधि आयोग की बात करते हैं तो संवैधानिक सुधारों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। और लिथिगो आयोग की बात करते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करना। ली आयोग की बात करते हैं तो सिविल सेवकों में भर्ती की पद्धतियों की जांच पड़ताल करना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है राइट आंसर होगा। अगला कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? देखिए साइमन कमीशन का दोस्तों गठन की बात करते हैं तो 1928 देखिए आपका भारत में आया था, लेकिन 27 में जो है इसका गठन हुआ था। आंसर देखेंगे 84 का तो 8 नवंबर 1927 हो जाएगा। ए जो है राइट आंसर होगा। और इसका विरोध कब क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें जो है सब अंग्रेज ही थे, है ना, इसमें भारतीय कोई नहीं था, इसकी वजह से जो है इसका विरोध किया गया था। अगला कि रिक्त स्थान की मतलब पूर्ति करके बताना है। बोला कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की संख्या क्रमशः था।
तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी, एक यहाँ पर एक होगा, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4। तो देखिए 4 3 7 जो है आपका हो जाएगा। अगला कि साइमन कमीशन कब जो है भारत आया था। अब 1928 में भारत आया था, लेकिन डेट आपको याद होना चाहिए। डेट आपसे पूछता है 3 फरवरी 1928 होगा, 3 फरवरी, और बी जो है इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन। सन 1928 में लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो, है ना। लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव। ऑप्शन नंबर जो है 87 का डी राइट होगा। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ए जो है दोस्तों सही आंसर हो, कलकत्ता सही उत्तर होगा। अगला कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था। कब और कहां पर पारित किया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। क्या होगा, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी। कथन ए बोला है कि असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला था। कारण आर बोला है कि ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों की उपस्थिति के कारण जो है हुआ था। तो 91 का आंसर जो है आपका ये होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताना है। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के डैश के समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से जो है वेदारण्य तक की जो है नामक यात्रा जो है आरंभ की। आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। तंजौर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर इसका जो है सही उत्तर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था, जिनके यानी किनके नेतृत्व में यह नमक कानून को जो है तोड़ा गया था। आंसर होगा अंबिका कांत सिन्हा। क्या होगा, अंबिका कांत सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नमक सत्याग्रह को सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को जो कि धारासना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन यहाँ के सत्याग्रह में शामिल नहीं था। तो आंसर होगा के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। के एम मुंशी नहीं शामिल थे। अगला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि के ऊपर उठकर लोगों ने काम किया था। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था। लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था। 95 का देखेंगे तो आपको आ जाएगा मंजरी सेना। ऑप्शन नंबर डी होगा मंजरी सेना। अगला है गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपरोक्त कथन जो है किनका है। ये कथन देखेंगे तो आपका उपरोक्त में से किसी का भी नहीं है। 96 का जो है आपका डी सही आंसर होगा। गांधी जी को दांडी यात्रा की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए ऐतिहासिक अभियान से किया गया था। प्रश्नगत की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने ये दिया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला कि वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को पहली बार कब जो है अपनाया गया था। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 जो है राइट आंसर होगा 18। 16 अगस्त 1932 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे। आंसर हो जाएगा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो है 99 का देखेंगे तो सी सही होगा। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए जो है रवाना हुए थे। लंदन के लिए रवाना हुए थे। आंसर होगा राजपूताना होगा। क्या होगा आंसर, राजपूताना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 100 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से प्यानूर तक की यात्रा यानी नमक सत्याग्रह के अंतर्गत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा के कल्पन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन
के तुरंत बाद की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो सही कथन बताना है, इसमें आपका सही क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, जैसे रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ, संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष का प्रारंभ, जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास, क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए से जो है आदर्शों का जो है समर्पण कहा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का जो है चयन करके बताइए। इसमें आपका जो है गलत क्या है? देखिए, प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देशीय राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सभी राज्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान जो है किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 होगा। जैसे 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया था तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा था। इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशंसित द्वैत शासन केंद्र पर जो है थोप दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। तो देखिए, इसमें देखेंगे दोस्तों, तो सत्य बताना है तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि से आपको जो है क्लियर हो पाए। जैसे कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था तथा कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया था, जो कि गलत हो जाएगा। इसको सुधार करते हैं। कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा। असम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में उसने स्पष्ट बहुमत जो है प्राप्त किया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी ने चुनावी सभाओं द्वारा जो है कांग्रेस का समर्थन किया था, जो कि गलत है। चुनावी सभा को जो है संबोधित नहीं किया था। तो ये आपका हो जाएगा सही। अगला है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से क्या असत्य यानी हमारा गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। मद्रास में सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापस कर लिया गया था, यही गलत है। बाकी प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए। राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी जो है रिहा कर दिया गया। चलिए आगे हम देखेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे आप देखेंगे तो दिया गया है बॉम्बे हो जाएगा, मद्रास, फिर आपका मध्य प्रांत, फिर आपका पाँचवा होगा ना, 5वां आपका दिया गया है उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1, 2, 4, 5 जो है सही है। कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्न में से कौन से जो है सुधार किए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे ऋणग्रस्तता से राहत, उसके बाद भू राजस्व करों में कमी। तीसरा देखेंगे तो जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास। तीसरा नहीं होगा, चौथा आपका होगा। चौथा आपका देखेंगे तो वनों में पशुओं को चराने की अनुमति। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 जो है आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए 110 नंबर है कि कथन ए बोला है कि प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून तथा व्यवस्था के रूप में हल किया गया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। कारण आर बोला है कि जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से जो है अप्रसन्न थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आंसर जो है आपका 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधित सुधार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, बी जो है राइट आंसर होगा।
एक सेकंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, तो बी का मतलब है 2 3 4 होगा, है ना। 2 3 4 दिया गया है, इसको हमने देखा नहीं है। देखिए 2 3 4, जैसे कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, स्वदेशी उद्योग की प्रोत्साहन किया गया, हरिजनों के कल्याण हेतु की पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में जो है वृद्धि की गई। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये किया गया था 1938 में, ऑप्शन नंबर बी होगा 1938। अब यहाँ पर देखिए कथन ये बोल रहा है कि बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में जो है अस्तित्व में आया था। कारण आर बोल रहा है कि कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण जो है कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 13 का देखेंगे तो ये जो है आपका दोस्तों ये होगा, ठीक है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य बताना यानी हमारा गलत क्या है। तो देखिए गलत हमारा दोस्तों आपका असत्य देखेंगे तो आपका सभी है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में जो है कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया था। अब इसको समझते हैं। अब देखिए 14 नंबर है, जैसे कांग्रेस के मंत्रालय ने द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के पश्चात अक्टूबर 1939 में जो है त्याग पत्र दिया था, तो अक्टूबर में दिया, सितंबर नहीं होगा। कांग्रेस का शासन कुल जो है 27 महीनों का था, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, 27 नहीं, ये आपका 28 महीने का जो है पूरा शासन था। नेक्स्ट है बोला कि 15 नंबर बोला कि कथन ए बोला पीरपुर समिति का गठन जो है 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा जो है किया गया था। कारण आर बोला है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई थी, कांग्रेस उनके साथ शक्ति साझा जो है नहीं कर रही थी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर होगा। ए तथा आर सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर जो है मिलान करके बताना है, चलिए इसे अच्छे से मिलाते हैं। देखिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन की बात करते हैं, 2 सितंबर आपका 1938 हो जाएगा, 2 सितंबर 1938 हो जाएगा, 2 सितंबर नहीं, सितंबर 1932 होगा, 1932 ये आपका होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना आप देखेंगे तो आपका अगस्त 1934 हो जाएगा, अगस्त 1934। हरिजन यात्रा का प्रारंभ की बात करते हैं तो नवंबर 1933 हो जाएगा। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन की बात करते हैं जनवरी 1933 जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर क्या होगा, तो 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। जैसे असत्य के बारे में पूछ रहा है ना, तो 1 और 2 जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी आर्थिक क्षमता के आधार पर दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं में स्थानीय संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की जो है व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है मिलान करके बताना है, चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे दिया गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि क्लियर दिख पाए आपको। तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ है ना, पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा। क्या होगा, लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव नियुक्त आप देखेंगे तो सैमुअल कहाँ गया, ये आपका सैमुअल होमर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला कि संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया है। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन बताना है यानी हमारा गलत क्या है। तो 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर से सही है। वे मजदूरों तथा किसानों को वर्गीय आधार पर जो है संगठित करना चाहते थे, ये भी सही है। तो आंसर डी होगा, ना तो एक सही है यानी ना तो एक गलत है ना ही 2 गलत है, यानी सब हमारा जो है सही है। अगला कि निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन पर जो है विचार करके बताइए। तो 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। 21 का जो है आपका सी होगा, सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में जो है कार्य करता था, यही दोस्तों गलत है। बाकी बात करेंगे दोस्तों हम, जैसे ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निपाह वायरस के पहले वैक्सीन पर जो है परीक्षण शुरू कर दिया गया। मानव शरीर में एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया। यह प्रकृति में जो है जूनोटिक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे
यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है ना, तो आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। बाकी जैसे यहाँ पर दिया गया है 22 जनवरी 2024 को जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की जो है घोषणा किया था, है ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 22 नंबर दिया गया है, तो आपका यहाँ पर बी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कितने गलत है ना, गलत के बारे में पूछ रहा था, केवल आपका 2 ही गलत है। अब यहाँ पर गलत की बात कर लेते हैं, तो गलत में आप देखेंगे तो यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, जो कि गलत हो जाएगा। यह दोस्तों आप देखेंगे तो यह नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय की पहल है। बाकी 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य, इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्यों को 2026 तक जो है बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला जो है बन गई हैं? तो ये बन गई हैं प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने जो है आपके सत्य यानी सही हमारा कौन सा है? तो 25 का देखेंगे तो आपका केवल 1 यानी इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सौरैया उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये आपको हो जाएगा ईरान। हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविसियोर किसने जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए इसका उद्घाटन दोस्तों देखेंगे तो ये आपका सी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर होगा, आंध्र प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो आंसर होगा कैप्टन संध्या महला, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का जो है चयन करके बताइए, यानी हमारा सही क्या है? 2 और 3, खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर में धारण करेंगे। यह अलर्टिंग डिवाइस से जो आपदा से 30 मिनट पूर्व जो है आपदा की सूचना भेजेगा। निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पुरस्कार 2024 जो है आपका सम्मानित किया गया है? ये कौन सा पुरस्कार जो कि आपका प लिखा गया है ना, तो देख लेते हैं इसको हम। तो इसका आंसर तो आपका यंग लियू ताइवान दिया गया है ना, यंग लियू ताइवान दिया गया है। भूषण दिया गया है, प भूषण। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद हुसैन होगा। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। असत्य कथन का पूछ रहा है तो 1 और 3 होगा। यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है जारी किया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। इसको समझेंगे दोस्तों तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करके बताइए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा कब किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे 36 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा डी होगा, 1, 2, 3, यानी पाली, प्राकृत और जैसे पाली, प्राकृत और फारसी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी होगा। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो ये आपको हो जाएगा लिथियम के स्रोत एवं भंडार, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, यानी कथनों में से कौन सा आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है? तो डी होगा, 1, 2। जैसे असत्य के बारे में पूछ रहा है तो एक, जैसे केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 को जो है निरस्त करने का प्रस्ताव किया था, तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा देखेंगे स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया, एकत्र किया जाना और विनियोजित किया जाना था, ये गलत हो जाएगा। बाकी डी हम तीसरा सही है, यह नया मसौदा विधेयक में डिजिटल ई स्टाम्पिंग के नियम जो है शामिल हैं। अगला है कि एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा है? तो ये दोस्तों लिखा गया देखेंगे तो आपको हो जाएगा संजीव जोशी, ऑप्शन नंबर बी होगा, संजीव जोशी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य बताना यानी हमारा गलत क्या है, तो कोई भी हमारा गलत नहीं है दोस्तों। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जो है जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत राजस्व वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में 22-23 में गिरावट को दर्शाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 22-23 में जो है घट गया है। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरोलिंक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को जो है दिया गया है, तो आंसर आप देखेंगे 42 का, तो आपका बी होगा गुजरात, कर्नाटक, केरल। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में जो है किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में देखने को मिलता है। हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने जो है भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है, तो आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है, तो यह बन गया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का डी सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला पेंच टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है दोस्तों ये आपका बन गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य बताना यानी हमारा सही क्या है, तो सही की बात करते हैं। जैसे एनटीपीएस के तहत उत्पन्न क्यूआर कोडित परागमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध परागमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करके बताइए कथनों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन में मोटर वाहन करके 50% जो है छूट में व्यवस्था। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम से जो है रोवर को भेजा था, तो आंसर आपका हो जाएगा 48 का देखेंगे तो सी होगा स्नाइपर जो है स्नाइपर। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा बताना है सही क्या है, तो जैसे 22 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न की देने की घोषणा, और इनका जन्म जो है पितौझिया गांव समस्तीपुर में 22 जनवरी 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुस्तक यानी पुरस्कार जो है किससे दिया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आस्था सिंह। ये जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आप लोग वीडियो यहीं पर जो है समाप्त होता है, और इसका डिस्कशन आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन होकर शेयर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।